नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, बैंक में आपको फिक्स डिपॉजिट करनी चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस में आपको फिक्स डिपॉजिट करनी चाहिए, जिसके लिए 7 की डिफरेंस जो है हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बैंक को कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है आरबीआई को, और आरबीआई जो है वो रेगुलेट करती है सभी बैंक्स को। तो इंडिया में जितनी भी बैंक्स है उनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई को कौन रेगुलेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी जो भी शेड्यूल बैंक है, आपकी नॉन शेड्यूल बैंक है, कॉमर्शियल, वो सभी जो है यहां पर आरबीआई रेगुलेट करती है। यानी आपकी अगर कोई प्राइवेट बैंक्स हो गई, जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, या फिर जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या इसके अलावा एनबीएफसी है, ये सभी को रेगुलेट जो है वो आरबीआई करती है, और आरबीआई को रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस को कौन रेगुलेट करता है? इंडियन पोस्ट ऑफिस को रेगुलेट करता है, यानी इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी कहा जाता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा रेगुलेशन किया जाता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यहां पर रेगुलेट करती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस को। ध्यान रखिएगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है किस एक्ट के हिसाब से रेगुलेट किया जाता है? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 जो रिप्लेस कर दिया है, एंड नया एक्ट लागू किया गया है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 है। तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कंट्रोल करती है, यानी इंडियन पोस्ट को कंट्रोल करती है एज पर अकॉर्डिंग टू द एक्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, जिसको रिप्लेस करके पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 कर दिया है। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आरबीआई को रेगुलेट करती है, और आरबीआई जो है सभी बैंकों को रेगुलेट करती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सभी बैंकों को रेगुलेट किया जाता है। इन दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों की दोनों यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी सरकार यहां पर जो है रेगुलेट करती है। चाहे आप बैंक्स की बात कर लें या पोस्ट ऑफिस की बात कर लें, सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां रेगुलेट करती है। अलग अलग डिपार्टमेंट यहां बना रखे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है पोस्ट ऑफिस। ध्यान रखिएगा, बैंक्स को यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या कम्युनिकेशन के तहत रेगुलेट नहीं किया जा सकता। इसी के तहत पोस्ट ऑफिस को रेगुलेट जो है वो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन करती है। तो दोस्तों, ये बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसको बैंक जो है यहां पर और पोस्ट ऑफिस जो है वो सरकार रेगुलेट करती है। लेकिन यहां पर फिर भी 7 ऐसे मेजर डिफरेंसेस हैं कि आपको बैंक में एफडी करनी चाहिए या फिर आपको पोस्ट ऑफिस में एफडी करनी चाहिए। 2 मेन फैक्टर मैं आपको बता दूं, एक तो होता है रिस्क। रिस्क इसमें कौन सा ज्यादा है? बैंक में ज्यादा रिस्क है या पोस्ट ऑफिस में करने ज्यादा रिस्क है, या फिर रिटर्न यानी रिटर्न आपको कहां मिलता है? मेन तो ये 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 5 फैक्टर और है जो मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। यानी टोटल 7 डिफरेंस आपको बताने वाला हूं बैंक एफडी को लेकर, पोस्ट ऑफिस की एफडी को लेकर। तो किसमें आपको एफडी करनी चाहिए? बैंक में करनी चाहिए या पोस्ट ऑफिस में करनी चाहिए? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते फिक्स डिपॉजिट आपको बैंक में करवानी चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस में। सबसे पहले आ जाते हैं, बात करते हैं यहां पर टेन्यूर की, यानी कि मैच्योरिटी की, यानी कि पीरियड के बारे में। तो अगर बैंक की बात करें तो बैंक के लिए यहां पर मिनिमम जो टेन्यूर है वो यहां पर 7 दिन का होता है, और मैक्सिमम आप यहां पर 10 साल तक निवेश कर सकते हैं। जबकि अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो मिनिमम पोस्ट ऑफिस में आप 1 साल के लिए एफडी खुलवा सकते हैं, और मैक्सिमम 5 साल तक आप खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर अलग अलग टेन्यूर दिया गया है, यानी 4 ही टेन्यूर दिए गए हैं। 1 साल की आप एफडी खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, 2 साल की खुलवा सकते हैं, 3 साल की खुलवा सकते हैं, और 5 साल की खुलवा सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ 4 ही टेन्यूर आपको दिया जाता है ऑप्शन, इससे ज्यादा आपको यहां पर टेन्यूर अलाउ नहीं किया जाता।
लेकिन वहीं अगर बैंक एफडी की बात करें तो वहां पर आपको 7 दिन से लेकर 10 साल तक की आप एफडी कर सकते हैं, यानी कम से कम की एफडी कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 महीने की एफडी कर सकते हैं, आप चाहे तो 6 महीने की कर सकते हैं, 8 महीने की कर सकते हैं, 10 महीने तक की भी आप एफडी कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम की बात करें तो आप 6 साल की एफडी कर सकते हैं, 10 साल की एफडी कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम 5 साल से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते। बैंक के अंदर अगर एसबीआई की बात करें, 7 दिन से आप जो है 45 दिन तक की एफडी कर सकते हैं, 46 से लेकर आप 179 डेज की, 180 से लेकर आप 210 दिन की, फिर 211 दिन से लेकर 1 साल की एफडी कर सकते हैं, 1 साल से लेकर 2 साल की एफडी कर सकते हैं, 2 साल से लेकर 3 साल की एफडी कर सकते हैं, 3 से लेकर आप 5 साल की एफडी कर सकते हैं और 5 से लेकर 10 साल तक की एफडी कर सकते हैं। तो आपके लिए अलग अलग डिफरेंट टेन्योर यहां पर आपको मिल जाता है, ज्यादा यहां पर मैच्योरिटी जो आपको मिल जाती है बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ आपको 4 सिलेक्टेड टेन्योर ही दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैंक में एफडी करवाते हैं तो आप कम से कम दिनों की भी एफडी करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सिर्फ आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 साल की ही एफडी करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे, तो कितना इंटरेस्ट यानी ब्याज आपको मिलता है अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की। तो पोस्ट ऑफिस में जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ये आपको पेबल जो है वो एनुअली किया जाएगा, यानी सालाना इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया जाएगा, लेकिन कैलकुलेट ये आपका क्वार्टरली किया जाएगा, यानी क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंडेड किया जाएगा। तो सालाना इंटरेस्ट आपको मिलेगा और क्वार्टरली कंपाउंड होगा। जबकि बैंक की अगर बात करें तो यहां पर आपको इंटरेस्ट मंथली भी मिल सकता है, आप चाहे तो यहां पर ईयरली भी ले सकते हैं, या फिर यहां पर सेमी ईयरली भी ले सकते हैं, यानी हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो यहां पर क्वार्टरली भी पेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कंपाउंडेड जो भी है वो भी यहां पर आप मंथली, ईयरली, सेमी ईयरली या फिर क्वार्टरली करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट पेबल भी आप यहां पर मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली और ईयरली करवा सकते हैं, और कंपाउंडेड और पेबल दोनों ही आप यहां पर करवा सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में सिर्फ यहां पर आपको पेबल एनुअली किया जाएगा और क्वार्टरली आपका कंपाउंडेड किया जाएगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट जो होगी वो यहां पर हर क्वार्टर पर आपको दी जाती है, हर क्वार्टर पर यहां पर डिसाइड करी जाती है क्या आपकी रेट होगी, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। तो अप्रैल से लेकर क्वार्टर स्टार्ट होता है मार्च तक, तो अप्रैल में जून तक का क्वार्टर होता है। इस क्वार्टर के बाद फिर नई रेट डिसाइड होती है, फिर ये दूसरा क्वार्टर जाता है, फिर नई रेट डिसाइड होती है। तो नई रेट जो है वो यहां पर डिसाइड की जाती है, या तो रेट आपकी सेम रहती है, इंटरेस्ट रेट जो पहला क्वार्टर है सेकंड क्वार्टर के लिए भी वही रहती है, या फिर पहले क्वार्टर के बाद यहां पर रेट जो वो चेंज कर दी जा सकती है। तो यहां पर हर क्वार्टर पर जो है वो आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होती रहती है। लेकिन अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहां पर आपकी रेट तब चेंज होगी जब आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट है उसमें चेंज आता है। अगर आरबीआई ने अपनी रेपो रेट जो है वो बढ़ाई है तो उस केस में यहां पर आप बैंक जो होती है वो लोन पर इंटरेस्ट बढ़ाती है और एफडी पर भी यहां पर इंटरेस्ट जो वो आपको ज्यादा मिलता है। तो अगर लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है बैंक को, तो वो आपको एफडी में भी ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए तैयार होती है। लेकिन आरबीआई द्वारा अगर रेपो रेट कम होती है तो उस केस में बैंक भी अपना लोन के इंटरेस्ट कम करती है, लोन प्रोवाइड करती है बैंक, उसका इंटरेस्ट रेट कम है तो उस केस में एफडी पर भी इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा। हाल फिलहाल में रेपो रेट जो है आरबीआई द्वारा 1 फरवरी को जो है वो चेंज किया है 25 बेसिक पॉइंट, जहां पर कम किया गया है आरबीआई द्वारा। इस वजह से बैंक की कई बैंकों ने अपने जो रेट्स को है वो रिवाइज करे हैं और कम किए हैं। आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट क्या आपको मिल रही है, पोस्ट ऑफिस द्वारा क्या इंटरेस्ट रेट आपको दी जा रही है अलग अलग टेन्योर के लिए। तो अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं, 2 साल की एफडी करवाते हैं, 3 साल की एफडी करवाते हैं या फिर 5 साल की एफडी करवाते हैं, ध्यान रखिएगा अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं तो 6.9% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। 2 साल की एफडी करवाने पर 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल की एफडी करवाने पर 7.1%, और अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो 7.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं बैंक द्वारा यहां पर क्या आपको एफडी इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में और 5 साल में। ध्यान रखिएगा एसबीआई बैंक हो गई, आईसीआईसी बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा और इसी के साथ साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन चारों बैंक का हम देखेंगे जहां पर गवर्नमेंट बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है
और स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में क्या इंटरेस्ट रेट आपको दे रही है। तो हमने यहां पर चारों बैंकों का यहां पर इंटरेस्ट लिख दिया है अलग अलग डिफरेंट टेन्यूर में। तो 1 साल की अगर एफडी आप करवाते हैं बैंक के अंदर तो ध्यान रखिएगा पोस्ट ऑफिस में आपको 6.9% मिल रहा है, लेकिन एसबीआई में आपको कम मिल रहा है 6.8%। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 6.7, बीओबी की बात करें तो 6.85, यानी सबसे ज्यादा आपको एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस दे रही है 7.85% अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं। हमने यहां पर 4 बैंक जो है यहां पर एज एन एग्जांपल लिया है, आप और भी बैंक को इससे कंपेयर कर सकते हैं। 2 साल की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है, जबकि 2 साल की पोस्ट ऑफिस पर 7% ही आपको ब्याज मिल रहा है। 3 साल की बात करें तो यहां पर बीओबी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है, जबकि पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ 7.1% मिल रहा है। यहां पर आपको 7.15 और 7.50% आपको दिया जा रहा है। 5 साल की अगर एफडी देखें तो सबसे ज्यादा जो है यहां पर पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जा रहा है 7.5%, अन्यथा ये चारों बैंक जो है यहां पर 7.5% से कम आपको दिया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सभी 1 साल में 2 साल में 3 साल में सबसे ज्यादा ब्याज आपको देती है पोस्ट ऑफिस के मुकाबले, लेकिन अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो उस केस में पोस्ट ऑफिस में आप करवा सकते हैं, वहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है। अपने थर्ड पॉइंट पे, तो क्या टैक्स बेनिफिट है, क्या टैक्स फायदा आपको मिलता है अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C में। तो सेक्शन 80C की बात करें तो अगर आप बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल की एफडी करवाते हैं यानी टर्म डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आपको 1.5 लाख रुपए का फायदा मिलता है। हर साल आपको 1.5 लाख का फायदा मिलेगा एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी जितने साल आप निवेश करेंगे उतने साल हर साल आपको 1.5 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में तो वहां पर भी आपको फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। यहां पर भी आपको 1.5 लाख का 80C का फायदा मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी पर फाइनेंशियल ईयर होगा। यहां पर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ही बेनिफिट दिया जाएगा, यानी दोनों ही केस में ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन इन दोनों में एक चीज की डिफरेंस है, 5 साल तक आप यहां पर आपको करनी है, यानी 5 साल की ही आप एफडी करेंगे पोस्ट ऑफिस में तो ही आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर बात करें बैंक में तो लेस देन 5 साल की आपको नहीं करनी है, यानी 5 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। यानी आप 5 साल की एफडी करते हैं, 6 साल की एफडी करते हैं, 7 साल की एफडी करते हैं, 8 साल की एफडी करते हैं या 10 साल की भी एफडी करेंगे तो भी आपको बेनिफिट फायदा जो है यहां पर मिल जाता है, यानी आपको टैक्स डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा 80C का। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 साल की एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 3 से यानी 5 साल से ज्यादा वैसे कर नहीं सकते, और 5 साल के अलावा यहां पर आपको टैक्स सेविंग नहीं दी जाएगी। तो यहां पर आपके पास ज्यादा टेन्योर मिल जाता है, यानी अगर आप 7 साल की 10 साल तक की भी एफडी करते हैं तो भी आपको 80C का बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट यहां पर जो भी होता है वो आपके टैक्सेबल होता है, चाहे आप बैंक में बात करें या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो दोनों ही केस में आपका टैक्सेबल हो जाता है। अब इस इंटरेस्ट पर आपको टीडीएस लगता है, तो ध्यान रखिएगा टीडीएस के लिए भी लिमिट दी गई है, जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं या पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट होता है 194A के तहत। तो जनरल के लिए यहां पर प्रेजेंट रेट है और प्रपोज रेट सरकार द्वारा दी गई है, दोनों ही केस में यहां पर सेम होने वाला है, चाहे बैंक में करें या पोस्ट ऑफिस में। जनरल में यहां पर 40,000 की रेट थी जिसको यहां पर बढ़ाकर 50,000 कर दिया, यानी 50,000 से ज्यादा आपका अमाउंट हुआ तो टीडीएस डिडक्ट होगा। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 की लिमिट थी जिसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में ही आपका टीडीएस जो है डिडक्ट होगा इस लिमिट के बाद। अगर इस टीडीएस से आपको बचना है तो उस केस में आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जमा करना होगा। अब इसके लिए भी लिमिट दी गई है, तो फॉर्म 15G के लिए जो लिमिट है वो न्यू टैक्स रिजिम वालों को 4 लाख की मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो 25-26 में 1 अप्रैल से आप जो है फॉर्म जी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा 15H की बात करें जो है सीनियर सिटीजन के लिए, तो यहां पर आपको लिमिट 12 लाख की मिल जाती है, क्योंकि यहां पर आपको रिबेट मिल जाता है जिसकी वजह से आप यहां पर 12 लाख तक जो है फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। लेकिन 15G की बात करें तो यहां पर आपको रिबेट की बेनिफिट नहीं मिलता 15G के लिए। इसके अलावा आप बात करते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो आपका टैक्सेबल होता है, चाहे आप बैंक में करवाए पोस्ट ऑफिस में करवाए, स्लैब बेसिस पर टैक्सेबल किया जाएगा, यानी जो भी आपका इंटरेस्ट होगा न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से तो 12 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाती है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या फिर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो। तो सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन है, दोनों को ही फायदा मिल जाता है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर लाख रुपए तक का बेसिक एग्जम्पशन वैसे आपको मिल जाता है और रिबेट के साथ 12 लाख रुपए का फायदा मिल जाता है।
इसके अलावा डिडक्शन की बात करते हैं तो डिडक्शन यहां पर आपको दोनों में ही मिल जाता है, ATTT-B का। ये सिर्फ आपको सीनियर सिटीजन को डिडक्शन दिया जाएगा 50,000 रुपए तक का। अगर आपका सेविंग का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, RD का इंटरेस्ट है, तो उस केस में सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है उनको 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन नॉन सीनियर सिटीजन की बात करें तो उस केस में ATTT-A का फायदा सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर ही दिया जाता है, FD पे नहीं दिया जाता 10,000 रुपए तक का, तो यह फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी डिडक्शन है, TDS है या फॉर्म 15G-H है या 80C का भी बेनिफिट जो है वो दोनों को ही मिलता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहां पर आप 5 से लेकर 10 साल की अगर FD करवाते हैं तो उस केस में 80C का फायदा मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 5 साल की FD पर ही आपको टैक्स सेविंग का फायदा दिया जाएगा। आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो इंश्योरेंस कवर आपको कितना मिलता है बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक की, तो DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन जो सब्सिडरी है RBI की, तो वो यहां पर गारंटी देती है, इंश्योरेंस कवर देती है सभी डिपॉजिटर को। हर एक डिपॉजिटर को यहां पर जो है कवर दिया जाता है इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक का। कितना? 5 लाख रुपए तक का पर बैंक के हिसाब से, इंक्लूडिंग ऑल ब्रांचेस, यानी जितनी भी बैंक की ब्रांचेस है उन सभी में अगर आपके अकाउंट है तो मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा हर एक बैंक के अंदर। अगर आपकी एक से ज्यादा बैंक है, मोर देन 1 बैंक है, तो उस केस में हर एक बैंक में आपको 5-5 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 5 लाख का बेनिफिट है वो आपको सभी अकाउंट में दिया जाएगा जो आपने बैंक में खोल कर रखे हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो RD या फिर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्यों ना हो, तो सभी अकाउंट को मिलाकर यहां पर 5 लाख की लिमिट दी गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका डिपॉजिट जो है वो अगर आउटसाइड इंडिया से अगर कोई रिसीव हो रहा है या फिर फॉरेन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, इसके अलावा कुछ एग्जेम्प्टेड लिस्ट है जहां पर यहां पर इंश्योरेंस जो है वो अलाउ नहीं किया जाता, वहां पर इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो भी डिपॉजिट आपके सेविंग, करंट, RD, फिक्स डिपॉजिट में तो आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर लाइसेंस अगर किसी बैंक का जो है वो कैंसिल हो जाता है, कई बार लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, बैंक बैंकरप्ट हो जाती है, या कई बार मर्जर हो जाता है, मर्जर हो गया, अमालगमेशन हो गया या फिर रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, तो उस केस में भी उन बैंक के जितने भी डिपॉजिटर है उनको भी 5 लाख का कवर जो है वो मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, DICG द्वारा यहां पर बेनिफिट जो है 5 लाख रुपए का हर एक डिपॉजिटर को हर एक बैंक पर, यानी जितने भी उसके बैंक खाते हैं, 3 बैंक है तो उसके इसमें 5-5 लाख रुपए यानी 15 लाख रुपए तक का बेनिफिट उसको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर सेविंग, करंट, RD, FD मिलाकर। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो यहां पर DICGC की तरफ से कोई भी इंश्योरेंस यहां पर प्रोवाइड नहीं होता। लेकिन यहां पर पोस्ट ऑफिस जो है वो कौन चलाता है? पोस्ट ऑफिस जो चलाता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो खुद गवर्नमेंट यहां पर ओन्ड करती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर ओन करती है, यानी 100% यहां पर आपका जो रिस्क है वो फ्री होता है। एक भी रुपया आपका यहां पर नहीं जाएगा, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट हो या फिर आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो। आपका 1 रुपया भी जो है वो यहां पर गारंटेड रहता है, यानी 100% यहां पर आपको गारंटी मिलती है, गारंटेड रिटर्न आपको मिलता है और सिक्योरिटी भी आपको यहां पर मिलती है। तो 100% यहां पर आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है, चाहे आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं, चाहे आप 1 करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं, पूरा का पूरा निवेश जो है वो आपका इंश्योर्ड रहता है, गवर्नमेंट खुद यहां पर गारंटी देती है। लेकिन ये जो 5 लाख का है जिसमें आपका प्रिंसिपल भी आता है और प्लस आपका इंटरेस्ट होता है, तो सिर्फ 5 लाख का कवर आपको बैंक के अंदर दिया जाता है DICG द्वारा। लेकिन अगर बात करें पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस में आप कितना भी निवेश करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूरा का पूरा आपका सेफ है, 100% रिस्क फ्री है। गवर्नमेंट की यहां पर गारंटी होती है, गारंटेड रिटर्न आपको मिलता है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो गवर्नमेंट ओन्ड करती है। पे तो अगर आप सीनियर सिटीजन है, बैंक में FD करते हैं या पोस्ट ऑफिस में FD करते हैं, तो कहां पर आपको फायदा दिया जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं बैंक में अगर आप FD करते हैं तो उस केस में जो भी सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, तो आपको एडिशनल इंटरेस्ट आपको मिलता है, यानी हायर इंटरेस्ट आपको मिलता है जनरल पब्लिक के अलावा। तो जनरल पब्लिक से ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट आपको मिलता है 0.5% और मोर। कुछ बैंक यहां पर 1% भी आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देती है जनरल पब्लिक से, यानी जनरल पब्लिक का अगर 6% मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन को यहां पर 6.5% मिल रहा है या फिर 7% भी दिया जाता है। कुछ बैंक सीनियर सिटीजन के लिए जो है स्पेशल स्कीम जो है वो स्टार्ट करती है, स्पेशल स्कीम
एफडी जो है वो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए गोल्डन ईयर एफडी जो है वो स्टार्ट करी है, जहां पर उन्हें स्पेशल इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाता है, स्पेशल रेट, हायर रेट पर एफडी पर ब्याज मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, जिन लोगों की एज 80 साल से ज्यादा है, उन लोगों के लिए भी कई बैंक जो है वो यहाँ पर 0.25% एक्स्ट्रा ब्याज देती है सीनियर सिटीजन के मुकाबले। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन को यहाँ पर ब्याज देती है जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है। तो अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं तो सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में रेगुलर जो भी आपकी एफडी है, चाहे आप जनरल पब्लिक हो या फिर आप सीनियर सिटीजन भी क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा यहां पर आपको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल पर जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, दोनों का यहां पर सेम होगा। 5 साल की एफडी पर 7.5% मिल रहा है, तो दोनों को यहां पर 7.5% मिलेगा। यहां पर कोई भी 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलता। स्पेशल या हायर इंटरेस्ट रेट जो है सीनियर सिटीजन को नहीं दिया जाता। हालांकि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम निवेश करते हैं तो 8.2% का ब्याज आपको मिलता है, जो 5 साल की एफडी से ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन को सेम इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। यहां पर कोई भी जो है 0.5% या 1% एक्स्ट्रा कोई भी इंटरेस्ट यहां पर पोस्ट ऑफिस में आपको नहीं मिलता अगर आप सीनियर सिटीजन है। 6th पॉइंट पे तो नो एडिशनल इंटरेस्ट। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है क्वार्टरली बेसिस पर, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट आपको पेबल जो है वो एनुअली किया जाएगा, यानी हर साल आपका इंटरेस्ट आपको यहां पर दे दिया जाएगा, ईयरली यहां पर दिया जाता है। तो अगर आप 5 साल की पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 1 2 3 4 5, तो पहले साल का इंटरेस्ट जो है वो यहां पर आपका ड्यू हो जाता है, दूसरे साल का इंटरेस्ट भी आपका ड्यू हो जाएगा, ऐसे हर साल का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। अब पहले साल का जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ, ये अगर आपने विड्रॉ नहीं किया तो उस केस में आपको कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट इस पर नहीं दिया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहां पर ईयरली आपको जो इंटरेस्ट दे दिया जाता है, यहां पर मैच्योरिटी पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी पहला जो इंटरेस्ट है जिस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए था वो यहां पर आपको नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी पर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर वो ड्यू हो गया, आपने विड्रॉ नहीं किया, तो उस केस में एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अब ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आप यहां पर है सबमिट करनी पड़ेगी आपको एप्लीकेशन, आपको सेविंग अकाउंट में इसमें जमा करवाना है, क्रेडिट करवाना है, तो उस केस में आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और सेविंग अकाउंट में आएगा तो उस केस में 4% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप चाहें तो इस इंटरेस्ट को ईयरली बेसिस पर आरडी में निवेश कर सकते हैं, जहां पर आपको 6.7% का इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस इंटरेस्ट पे आपको 7.5% 4 साल तक यहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 साल तक आप यहां पर कंटिन्यूस जो है वो कंपाउंडिंग नहीं होगा, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप चाहें तो अलग से इसकी एफडी करवा के कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यानी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं बैंक में, तो बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं तो उस केस में चाहे आप 1 साल की करवाएं या 2 साल की करवाएं, कितने की भी पीरियड की आप करवाएं, यहां पर आपका कंपाउंडेड जो है, कंपाउंडेड आप मंथली करवा सकते हैं, ईयरली करवा सकते हैं, हाफ ईयरली करवा सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप कंपाउंडेड करवा सकते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपको पेबल मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, या फिर मैच्योरिटी पर भी आपको इंटरेस्ट यहां पर मिल जाता है। अगर आप मैच्योरिटी सिलेक्ट करते हैं, मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा एंड दूसरे साल में उस पर ब्याज मिलेगा, फिर ये वापस ऐड होता जाएगा और मैच्योरिटी पर आपको प्रिंसिपल प्लस जो भी आपका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होगा, यानी 5 साल का जो भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़कर आ रहा है, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको यहां पर मिलता रहेगा। जब तक आप यहां पर मैच्योरिटी पर सिलेक्ट किया आपने पेबल, तो उस केस में आपको हर साल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल जो है वो आपका लार्जर होता जाएगा, हर साल बढ़ता रहेगा और उस केस में उस पर इंटरेस्ट जो है वो आपको यहां पर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बैंक के अंदर आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि यहां पर आपको एनुअली पेबल किया जाता है। बैंक के केस में मैच्योरिटी पर आपको यहां पर पैसा एफडी का दिया जाता है, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट फायदा आपको बैंक में मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको हर साल इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी हर साल आपका इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो जाता है।
अगर आपने उसको क्लेम नहीं किया तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया तो 4%, आरडी अकाउंट में डाल 6.7% ब्याज आपको दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस में ईयरली इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा और कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट पर आपको नहीं दिया जाएगा। 7th पॉइंट पे, तो अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं अकाउंट को, एफडी को, तो उस केस में क्या यहां पर पोस्ट ऑफिस और बैंक में किसमें आपको बेनिफिट मिलेगा? पोस्ट ऑफिस की बात करें तो अप टू 6 मंथ तक आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं करवा सकते, यानी 1 रुपया भी विड्रॉ आप नहीं कर सकते। 6 महीने से अगर आप 1 साल की बात करें, अगर प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं तो उस केस में 4% के हिसाब से पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। यानी मान के चलिए अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और 1 साल से पहले ही विड्रॉ करते हैं, 6 महीने के बाद करते हैं, तो 7.5% आपको नहीं मिलेगा, 4% दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगर आपका 2 साल का टेन्यूर है, 3 साल का टेन्यूर है, या फिर अगर आपका 5 साल का एफडी का टेन्यूर है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो उस केस में जो भी कंप्लीटेड ईयर्स होंगे उसमें आपको 2% लेस करके यहां पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो भी पार्ट ईयर्स होंगे तो उस केस में आपको सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ब्याज दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 2 साल की एफडी करवाते हैं तो उस केस में आपको 7% का ब्याज मिलता है, लेकिन आपने 1 साल और 6 महीने में ही एफडी को यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉ करवा दिया है, तो इस 1 साल पर आपको 7% माइनस 2% यानी 5% ब्याज मिलेगा और इस 6 महीने के लिए आपको 4% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो 6 महीने तक आप क्लोज नहीं करवा सकते। 6 से 1 साल की बात करें तो 4% ब्याज मिलेगा। 2 साल का, 3 साल का, 5 साल की एफडी का टेन्यूर है तो उस केस में आपको अगर देखना है कंप्लीटेड ईयर्स है तो 2% लेस होकर मिलेगा और बाकी के पार्ट ईयर पर आपको 4% दिया जाएगा। अब बात करते हैं बैंक एफडी में, तो बैंक एफडी में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो यहां पर 0.5% से लेकर आपको 1% तक पेनल्टी लग जाती है। डिपेंड करता है, यहां पर डिफरेंट बैंक यहां पर डिफरेंट पेनल्टी लगाती है। तो कितना टेन्यूर आपका 1 साल से पहले विड्रॉ करे या 1 साल के बाद विड्रॉ करे, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, कभी भी आप विड्रॉ करें, 6 महीने में भी विड्रॉ करें तो भी यहां पर आपको 0.5 से 1% डिडक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका 7% इंटरेस्ट है तो 1% अगर कम होता है तो 6% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। बैंक जो है वो यहां पर वेव ऑफ भी कर देती है अगर आपको इमरजेंसी फंड चाहिए होता है मेडिकल इमरजेंसी द्वारा, या अगर आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं सेम बैंक के अंदर तो यहां पर आपका जो वेव है पेनल्टी का वो भी कर देती है। तो ध्यान रखिएगा, प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो बैंक में आपको 0.5 या 1% लगता है, लेकिन अगर बात करें पोस्ट ऑफिस में तो यहां पर आप 2% तक का यहां पर आपको पेनल्टी लग जाती है। क्विक समरी देख लेते हैं कौन सी एफडी यहां पर आपको करवानी चाहिए, बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। सबसे पहले बात करते हैं टेन्यूर की, तो बैंक में यहां पर टेन्यूर आपको फ्लेक्सिबल मिल जाता है। 7 से लेकर आप 10 साल तक एफडी करवा सकते हैं। यहां पर सिर्फ आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की एफडी करवा सकते हैं। तो टेन्यूर में यहां पर बैंक जो है वो यहां पर जीत जाती है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट यहां पर आपको ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, यानी पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी पर आपको 7.5% मिलता है, जबकि यहां पर आपको 7% तक ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां पर पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट आपको ज्यादा दिया जाता है। टैक्स बेनिफिट यहां पर दोनों ही केस में सेम है, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो या फिर एफडी में हो, बैंक में हो। सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर आपको ज्यादा फायदा मिलता है, 0.5% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। एडिशनल इंटरेस्ट की बात करें तो बैंक में आपको एडिशनल इंटरेस्ट यहां पर मिल जाता है। एडिशनल इंटरेस्ट मैच्योरिटी तक यहां पर आपके कंपाउंडिंग होती है, पैसा आपको मिलता है। पोस्ट ऑफिस में कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी ईयरली पैसा जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर आपको मैच्योरिटी तक मिलता है तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। इसके अलावा बात करें इंश्योरेंस कवर की, तो 5 लाख रुपए तक आपको इंश्योरेंस कवर आपको बैंक एफडी में मिल जाता है। यहां पर 100% गारंटी होती है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो 0.5% या फिर 1% आपको यहां पर पेनल्टी लगती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस एफडी की बात करें तो आपको 2% तक की भी यहां पर पेनल्टी लग जाती है और बाकी पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से भी ब्याज मिलता है, यानी 4% लेस ब्याज मिलता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ज्यादातर जो बैंक है वो यहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट देती है, लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो रिटर्न आपको सबसे ज्यादा मिलता है और 100% सिक्योरिटी मिलती है। तो रिटर्न आपको जिसमें ज्यादा मिलता है प्लस 100% सिक्योरिटी आपको पोस्ट ऑफिस में ही मिलती है।
बैंक में आपको इसमें कम मिलती है, आपको 5 लाख का कवर मिलता है, लेकिन 100% सिक्योरिटी और रिटर्न देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको दी जाती है। हालांकि आपको बैंक जब रेपो रेट बढ़ेगी तब इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, और आप अलग अलग बैंकों के अंदर एफडी करवाते हैं तो आपका जो रिस्क है वो भी यहां पर कम हो जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कहां पर आपको एफडी करवानी चाहिए, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। तो हमने आपको 7 रीजन बताए, 7 डिफरेंसेस बताए, बैंक में एफडी करनी चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।